हनुमान जी की कोई योजना नहीं थी लंका जलाने की, लेकिन जब पूरा साधन तैयार हो गया, कपड़ा, तेल और आग भी लग गई, हनुमान जी समझ गए कि प्रभु चाहते हैं कि मैं लंका जलाऊं, इसलिए प्रभु ने आग की व्यवस्था करा दी। जब वो सब करा ही दिए तब मैं ये भी लगे हाथ कर दूं। तो उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका जलाई। क्यों जलाई? हनुमान जी ने जलाई या राम जी ने जलाई? क्यों? लंका किसने जलाई? कहने को तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी ने जलाई। सच्ची बताओ, लंका किसने जलाई? बोलो। हनुमान जी ने। यदि हनुमान जी की जगह राम जी किसी और को भेज देते लंका, तो हनुमान जी जिसके सिर पर हाथ रख देते वो हनुमान जी हो जाते कि नहीं? बोलो हाँ। चलो बताओ, राम ने अंगूठी उतारी और किसे दी? जोर से। सीता मैया को देना किसे दी? हनुमान जी को। यदि राम जी ने वो अंगूठी हनुमान जी को ना देकर किसी और को दी होती तो वो काम वो कोई और करता। इसका मतलब है कि हनुमान जी ने जो किया वो हनुमान जी ने नहीं किया, राम जी ने हनुमान जी से सब कुछ करवा लिया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। तो राम जी हनुमान जी से अपना कार्य करा लेते हैं। ऐसे ही आप कुछ करें तो ये मत सोचिएगा कि आपने किया, हमसे और आपसे भगवान ने कुछ करा लिया। हमें ईश्वर ने योग्य समझ लिया कि हमसे ये कार्य हो। आप लोग यहाँ आए कथा सुनने, ये दास को हनुमान जी ने दास को यहाँ बुला लिया और दास अनिरुद्ध से जो कह रहा हूँ, ये दास जो कह रहा, ये समझो कि सब हनुमान जी कहवा रहे हैं, वरना हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं। तो जो हो रहा है उसे भगवान की मर्जी समझ करके सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। तो ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य। और हम सब क्या हैं? परिवर्तनशील, झूठे। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। हाँ, इसलिए जगत झूठा कहा ना। जगत झूठा है। नहीं कहते जब आपको बहुत गुस्सा, यार सब झूठा, सब प्रपंच है। लेकिन जब आप खुश रहते हैं तो आप कहते नहीं नहीं ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, ये मेरा है। जब आप खुश मिजाज के होते हैं, खुश रहते हैं, तो क्या बोलते हैं? ये मेरा है, ये मेरा है। और जब आप गुस्सा आता है ना, पत्नी जब परेशान कर लेती है कई बार, है ना, कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना, तो मरकट वैराग्य नहीं आ जाता। चलो सब प्रपंच है, सब बेकार है, चलो भजन करेंगे, वृंदावन चलते वहीं। फिर इसलिए संसार सचमुच, मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ये संसार इतना बड़ा है, पर इतने बड़े संसार में अपना कुछ नहीं है। एक भगवान के सिवा, एक श्री कृष्ण के सिवा हमारा इस जगत में कोई नहीं है। इतनी सी बात समझनी है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छा बताओ, आपका अपना कौन है? क्यों मैया? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ आपका कौन है? कौन? लोग कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी। ये सब कहने में अच्छा लगता है कि ये मेरा है, क्यों? ये व्यवहार है कि ये मेरा है, लेकिन सच्ची में कोई किसी का नहीं। ये बात सही है ना? एक भगवान के सिवा कोई नहीं आता ना मेरी माँ। जब हम मरते हैं तो हमारा परिवार कहां तक साथ देता है? शमशान तक। रिश्ते नाते कहां तक साथ देते हैं? ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देता है? चिता तक। आगे की यात्रा में ना बेटा संग होता है, ना बेटी, ना परिवार, ना समाज, ना रिश्तेदार। कौन साथ देता है? धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। जो हम धर्म करते हैं, जो भजन करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, पाप और पुण्य की गठरी हमारे संग चलती है। इसलिए कहता हूं कि पाप कम करो, कम क्या जीरो करो, और पुण्य का कार्यकलाप बढ़ाओ। इसी से सबका भला है। वरना जो हम कमा रहे हैं वही जाएगा, है ना।